आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। आप लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। उस जिंदा खुदा का धन्यवाद करते जिसने हमें दिन दिखाया, जिसने हमें सुबह दिखाई। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करें। आज हम जीवित हैं, आज हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है, ये उसकी दया है। हालेलुया। उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तो उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आइए वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते, जिंदा खुदा का धन्यवाद करते, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा का धन्यवाद करते। मेरे पिता, आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। पिता वचन की तरह हर एक से बात करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती, आमीन। ताइए वचन निकालते हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय इसका पढ़ेंगे 3 से। यिर्मयाह 33 का 3 क्या लिखा है? लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्या लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कहता है। अब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। वाकई में मेरे प्रियो, हम नहीं समझ सकते परमेश्वर की योजनाओं को, हम नहीं समझ सकते परमेश्वर की प्लानिंग को कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम अपनी प्लानिंग बना लेते हैं कि कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर चाहता है। बिना परमेश्वर की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सकता। उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो, हर रोज परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, वो बढ़े और हम घटे। परमेश्वर क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, इधर उधर नहीं देखना, ये किसी से मदद की गुहार नहीं लगा, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगी, नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास जाना। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम क्या है कि परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर पर भरोसा रखे, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, उसको स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मांग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा? मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ, घुटने टेको। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जा अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके तेरा पिता से जो गुप्त में है तू प्रार्थना कर, तो वो तुझे प्रतिफल देगा जो तुझे गुप्त में देखता है। हालेलुया। वो हमारा पिता है, वो हमें देखता है, वो हमें सुनता है। हालेलुया। जो जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, उसके सामने जाओ। हालेलुया। उससे अपने मन की बातें खोल कर कहे, वो परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर जवाब देता है, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जवाब देगा। हमेशा कहता मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर, क्या लिखा? तेरी सुनकर, मतलब परमेश्वर सुनेगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्या लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। अभी कठिन बातें क्या? जो हम नहीं समझते। जैसे हमें अब नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, या हम आगे की प्लानिंग क्या है, या आगे क्या होगा, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे, आने वाली बातें वो हमें बताता है। हालेलुया। अपने दास दासी पर वो प्रकट करता है आने वाली बातें को। तो जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है तो मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो अभी नहीं समझता। हम नहीं समझ सकते उसकी प्लानिंग, उसकी योजना को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह क्या कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं वरन कुशल के लिए होती है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो जो कल्पनाएं, जो योजना वो हमारे विषय में करता है, वो हमारे हानि के लिए नहीं होती है, वो हमारे कुशल की होती है। हालेलुया। तो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि होती उसकी इच्छा पूरी है। हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। हाँ? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उससे प्रार्थना करें, तो उसके सामने जाए, घुटने टेके, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा, मकान का किराया कैसे देंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज जब परमेश्वर से जब रिश्ता जो गहरा कर लोगे, आप परमेश्वर से रिश्ता गहरा कर लोगे, परमेश्वर के सामने रोज जाओगे, एक टाइम मान लो परमेश्वर के सामने, उस टाइम पे परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो अपनी बातें आप पर प्रकट करेगा, वो आने वाली बातें आप पर जाहिर करेगा, वो अपना भेद आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। इसका क्या मतलब है?
परमेश्वर हमारे दिल के भीतर आएगा, हमारे साथ भोजन करे। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर अपने सीक्रेट, अपने भेदों को, अपने रहस्य को हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने भेदों को वो हम पर प्रकट करेगा, वो हमें बताएगा। और परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर आवाज लगाता है, वो दर्शनों को जरा बात करता है, सपने को जरा बात करता है, आवाज लगाता है, वो परमेश्वर बात करता है, अपने सीक्रेट, अपने रहस्य को आपसे जाहिर करेगा। आप परमेश्वर के सामने जाओ, वो आने वाली बातें आपको बताएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो, अपनी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपको जवाब देगा। आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे क्या करना, परमेश्वर की आवाज आपको आएगी, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। जिंदा खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमें उसकी हजूरी में जाना, उसकी उपस्थिति में जाना है। टाइम बाल लो, समय बाल लो, उसी टाइम पे परमेश्वर के निकट जाओ, क्योंकि इसके निकट आनंद की भरपूरी। परमेश्वर क्या कहता है कि जो प्रभु के निकट आता है तो प्रभु भी उसके निकट आता है। परमेश्वर भी हमारे निकट आता है, हमारे पास आता है। जब हम उसके पास जाएंगे, वो भी हमारे पास आएगा। हालेलुया। तो अपने मन की बातें उसे खोल करके, अपनी चिंताएं आज ही उसके सामने, उसके आगे रख दो। परमेश्वर, ये मेरी चिंताएं हैं, मैं आज आपको देती हूँ, मेरे बोझ को मैं आपको देती हूँ। सब कुछ अपना परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको जवाब देगा, वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। तो जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन को जरा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जिंदा खुदा का, और धन्यवाद करते राजाओं के राजा का, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। पिता आपका धन्यवाद करते। पिता तुमने वचन को जरा हर एक से बात करी पिता, तो वचन कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, जिनको तो अभी नहीं समझता। हम नहीं समझ सकते आपकी योजना, आपकी प्लानिंग को पिता परमेश्वर नहीं समझ सकते पिता, लेकिन हमारे जीवन से आपको महिमा मिले मेरे पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता अपने रहस्य को, अपने भेदों को हम पर प्रकट कर मेरे पिता, आने वाली बातों को हमें बता पिता। आपके बेटे बेटियों से आप बात करें पिता, दर्शनों के द्वारा, सपने के द्वारा तू बात कर, आवाज लगा मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर छू ले मेरे परमेश्वर, टच कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये सेव ना रहे मेरे पिता। इन्हें भी यूज कर अपनी महिमा के लिए मेरे पिता, इस्तेमाल कर मेरे पिता, एक बड़े लेवल के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपको वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा पिता। तू सच्चाई है पिता, तू मार्ग है, तू सत्य और तू जीवन है मेरे पिता। बिना तेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना तेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता पिता। पिता आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता। वचन के द्वारा तूने हमसे बात करी मेरे पिता परमेश्वर। आज तो अपने बेटे बेटियों से भी बात कर मेरे पिता, उनसे बात कर, तू दर्शनों के द्वारा पिता उन्हें छू मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें भर दे आत्मा से पिता, तेरे अभिषेक से भर जाए मेरे पिता, तेरे अनॉइंटिंग से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को यूज कर आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तेरे नाम की महिमा, हर एक अंधकार की शक्ति उनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक को लड़ाई झगड़े का आत्मा, हर एक पिता परमेश्वर वो गरीबी का आत्मा, कर्जे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, वो चुगली का आत्मा पिता, वो क्रोध का आत्मा उनके जीवन से मैं आउट करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर। और समय चुराने वाली आत्मा पिता, वो आलस का आत्मा जो उन्हें वचन से प्रार्थना से दूर करता है, भी सेवा के उनके जीवन से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आप इन्हें नया करे पिता, आप इन्हें नया कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये नए हो रहे मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने छुआ, में विश्वास करते हो, अब ये सेव नहीं, अब ये सेव नहीं, अब ये सेव नहीं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हर एक बात के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।